हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बीए हिस्ट्री ऑनर्स के जो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ चलाए थे उसका आज ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग CC7 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, जितने भी प्रश्न बताया जाएगा ये बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपका मन करे कि आपको इससे भी ज़्यादा करने का मतलब इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना मोर देन इनफ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको पूरा कैटेगरी वाइज बताऊंगा। शॉर्ट टाइप में कितना पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत सोच विचार करने के बाद ये सेट बनाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये जो है पहले हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है आपका, क्वामिंतांग क्या था। तो दोस्तों, ये जो क्वामिंतांग था क्या था आपको याद करना है। ठीक है, मुश्किल से 1 से 1.5 पेज का क्वेश्चन का आंसर होगा। आप 2 बार पढ़ेंगे तो अपने ही शब्दों से आराम से लिख सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टाइप के लिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट टाइप में एक ठो का सही के लिए हम लोग को 5 मार्क्स मिलता है। ठीक है, इससे मुश्किल से मुश्किल दोस्तों 1 से 1.5 पेज लिखिए या फिर 2 पेज लिखिए, उससे ज़्यादा आप मत लिखिए। आप ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कियोटो प्रथा क्या थी। तो दोस्तों, हम लोग अफीम युद्ध में पढ़े थे ना, जो अंग्रेज किस लिए अफीम युद्ध हुआ था। तो उसका क्या कारण था, कीटो की प्रथा। तो कीटो की प्रथा क्या था, कोई भी बाहरी व्यक्ति जब आएगा चीन में तो क्या करेगा, चीन के राजा को झुक करके प्रणाम करेगा, वही कीटो की प्रथा है। बस उसको थोड़ा बहुत सजा करके आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना है। उसमें आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन पूरा आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम जो ये वाला क्वेश्चन है ये 2 बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है नानकिंग की संधि। तो दोस्तों, ये नानकिंग की संधि कब हुआ था, संधि हुआ था, ये जो नानकिंग की संधि हुआ था ये प्रथम अफीम युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1842 में। उसमें क्या क्या शर्त रखे गए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ क्या क्या शर्त रखा था, वही शर्तों को पढ़ना है। बहुत इंटरेस्ट लगेगा आपको, एक बार जरूर पढ़िएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जितने भी आपके जो इम्पोर्टेंट संधि है ये जो इस पूरे यूनिट में, उसको भी जरूर पढ़िएगा दोस्तों। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी जो सवाल बनेगा ये पूरा इसके इर्द गिर्द ही बनेगा, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप दोनों में से 100% श्योर आएगा ही। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टाइपिंग विद्रोह के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो टाइपिंग विद्रोह के 2 प्रमुख कारण आपको इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, इसलिए आपको ये जो टाइपिंग विद्रोह था दोस्तों, ये क्यों असफल रहा, ये किसका कारण क्या था, परिणाम क्या निकला, वह परिणाम किस वजह से मतलब असफल रहा, ये पूरा पढ़ के जाना है आपको। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है शॉर्ट टाइप में, जापान में मेजियो पुनर्दर्शन के किन्हीं 2 कारणों बताइए। तो मेजियो पुनर्दर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो मेजियो पुनर्दर्शन है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, इसमें पूरा ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बक्सर युद्ध। तो दोस्तों, आप सभी इस एक क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि हम लोग के भारत में भी बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में, लेकिन ये जो बक्सर का युद्ध है ये हो जाएगा आपका चीन में। तो ये किन कारणों से हुआ था, ये आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिमोनास्की संधि 1895 के महत्व का जो संक्षिप्त चर्चा करें। तो दोस्तों, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट संधि। तो ये वाला संधि वाला जो आपको टॉपिक है पूरा पढ़ के जाना है, जितना भी आपको मिले सब पढ़ना है। नेक्स्ट है चीन की मुक्त द्वार नीति पर एक संक्षिप्त वर्णन करें। तो दोस्तों, चीन की जो मुक्त द्वार नीति है उसका वर्णन करना है। मुक्त द्वार नीति कब हुआ था दोस्तों, जब चीन में लगातार 2 गो वार हुआ, प्रथम अफीम वार,
द्वितीय अफीम वॉर। उसके बाद चीन में क्या हुआ, पूरा उसका जो अर्थव्यवस्था था पूरा के पूरा तरह डामाडोल हो गया था। चीन के जितने भी बंदरगाह थे पूरा का पूरा ओपन हो गया था, और उससे पूरा ही यूरोप के देश आके यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। ठीक है, तो यही है दोस्तों चीन की मुक्त द्वार नीति। बस आपको पढ़ लेना है और अपने आप में समझना है दोस्तों, और जितना हो सके मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों मेरा भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मेरे को भी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कंटेंट पकड़ा देता हूँ और अगर आप मतलब उसको कोई समझ डेवलप नहीं करवा पाता हूँ तो हमको ठीक नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मंचूरिया संकट। तो मंचूरिया संकट के कारण और परिणामों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो दोस्तों ये जो मंचूरिया संकट है, ये पहली बात है ये किनके बीच हुआ, क्यों, क्या कारण थे, यही सब अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आराम से 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं। और शॉर्ट में आपको इतना ही लिखना है। आप दूसरे का बात को एकदम यकीन मत कीजिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि नहीं शॉर्ट टाइप में मैं 4 पेज लिखा हूँ, ये सब फालतू बात में नहीं रहना है। 1 से 1.5 पेज लिखिए, आराम से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पोस्टमाउथ की संधि। तो पोस्टमाउथ की संधि भी एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। आप जो मैंने यहाँ पर आपको सेट बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वहाँ पर आप एक तो चीज़ जरूर नोटिस किए कि बहुत ज़्यादा ही मैंने संधि के बारे में बताया। दोस्तों संधि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीन का इतिहास वाला टॉपिक है इसमें बहुत बहुत भर भर के आएगा संधि। ठीक है, और इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी 4 से 5 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें संधि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है सब रेड से कलरिंग है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन रहेगा, अफीम युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अफीम के पहले युद्ध है या फिर द्वितीय युद्ध है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ। इसका कारण क्या है दोस्तों मेंशन नहीं करने का? दोस्तों आपको दोनों के दोनों पढ़ना है, और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, पूरा पढ़ाया हूँ, और इसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये दोस्तों ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसमें आपको 20 मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपिंग विद्रोह के कारण क्या कारण थे और असफल क्यों रहा। ये भी आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस चीन युद्ध में रूस की पराजय के कारण का वर्णन करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में सैन्यवाद के विकास के क्या कारण थे। तो जापान में किस तरह से सैन्यवाद का विकास हुआ, क्या कारण थे उसका विकास होने का, ये भी आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट आपका 2 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों में से एक को जरूर आएगा। ठीक है, तो अगर हो सके डॉक्टर सुनियत सेन आ जाए लॉन्ग में तो ये शॉर्ट में देगा, और ये अगर शॉर्ट में आ जाए डॉक्टर सुनियत सेन तो ये लॉन्ग में आएगा। तो दोनों के दोनों आएगा तो जरूर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर सुनियत सेन की जीवन परिचय दीजिए तथा चीन के इतिहास में उनके प्रभावों का वर्णन करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सुनियत सेन से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है दोस्तों 20 मार्क्स के लिए, गारंटी बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंग काई शेक के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट में देता है या लॉन्ग में देता है, ये थोड़ा मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये सेट जो आपका था ये आज का कंप्लीट होता है। वीडियो को क्या करना है और क्या आप शेयर करते हैं वो आपके ऊपर है। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।